और जो ज्ञान में संशय और विपर्य होते हैं, वो भी मेरी ही कृपा से होते हैं। उनको दूर मैं ही करता हूँ। तो तीन बातें इसमें विशेष बताई। एक स्मृति की बताई बात, ये कहा कि मैं परमात्मा सभी के अंतःकरणों में विद्यमान हूँ, और अविद्या के कारण अपना जो परमात्मा स्वरूप है उसको जब भुला दिया जाता है, तो उस प्रत्येक आत्म स्वरूप को, जो मैं रूप से सभी जीवों में प्रकट हो रहा है, अहम रूप से जो प्रकट हो रहा है, क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ गया है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों के साथ अपने आप को एक मान रहा है, इसलिए वो जीव कहलाने लगा है। और जब अज्ञान नष्ट होता है, अविद्या दूर होती है, तो पुनः उसको अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है, और स्मृति होने पर मोक्ष हो जाता है। पर यहाँ एक और विशेष बात बता रहे हैं भगवान, कि स्मृति का सामान्य अर्थ क्या होता है, कि जानी हुई बात को जब दोबारा से बुद्धि में लाते हैं, उसको स्मृति कहते हैं। भूल जाती है, फिर उसको स्मृति में लाते हैं। तो यहाँ ये अर्थ नहीं है। जो सामान्य अर्थ लिया जाता है वो तो ये होता है कि पहले ज्ञान हो गया, फिर अज्ञान आ गया, और फिर उस अज्ञान को हटा दिया। तो यहाँ ये नहीं है। ज्ञान तो, क्योंकि ज्ञान तो, अज्ञान तो अनादि है, आया नहीं है। तो क्या हुआ है कि जैसा स्वरूप है वैसा ही उसको जान लेना, इसको कहा है स्मृति। जैसा, जैसी ही वास्तविकता है उसको वैसा ही जान लेना, इसको स्मृति कहा गया। ज्ञान की भी बात बताई कि ज्ञान भी जो दो तरह का ज्ञान होता है। एक संसार के पदार्थों का ज्ञान, विषयों का ज्ञान, जिसको साधारण ज्ञान कहते हैं, सामान्य ज्ञान कहते हैं, उसकी भी स्मृति होती है। और ये जो विशेष ज्ञान है, जिसमें ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, और ब्रह्माकार वृत्ति से परमात्मा के स्वरूप का, अपने स्वरूप का ज्ञान होकर के मोक्ष हो जाता है। तो ब्रह्माकार वृत्ति भी परमात्मा की कृपा से होती है। और उसमें जो संशय और विपर्य आ जाता है, संशय का अर्थ होता है
क्या करना है क्या नहीं करना है, धर्म और अधर्म के बारे में जब निश्चय नहीं होता है तो उसको भी, उस अनिश्चय की अवस्था को भी जब मैं दूर करता हूँ, उसको अपोहन करते हैं। वो भी परमात्मा अपनी ही कृपा से अपोहन करते हैं, उस संशय को दूर करते हैं। और विपर्य यानी विपरीत ज्ञान जब होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी लोगों को एक प्रकार का ज्ञान है तो मुझे भी वही होगा। ये विपरीत ज्ञान हो गया, उसको भी दूर परमात्मा ही करता है। सामान्य जो ज्ञान है, जो धर्म और अधर्म की बात है, वो भी परमात्मा ही, उसमें जो संशय होता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, वो भी परमात्मा ही उस संशय को दूर करते हैं। और द्रौपदी के चीर हरण के दृष्टांत से उस बात को अच्छी प्रकार से समझा दिया गया कि धर्म के ज्ञाता होने के बाद भी कौन ज्ञाता थे? द्रोणाचार्य भी थे ज्ञाता, भीष्म पितामह भी थे, और विदुर भी थे। पर उस समय उनको क्या धर्म है ये ध्यान नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? ये भी स्पष्ट किया कि ये जब पाप कर्म का उदय होता है तब ऐसा होता है, जब पुण्य कर्मों का उदय होता है तब स्मृति हो जाती है, याद आ जाती है, नहीं तो याद नहीं आती। और ये पाप और कर्म, पाप और पुण्य के जो कर्मों का उदय होता है, संस्कारों को प्रेरित परमात्मा ही करता है, इसीलिए परमात्मा को ही इस संशय और विपर्य को दूर करने के लिए कह दिया गया। फिर आगे वेदांत कृत की बात आ गई कि जो वेदांत का तात्पर्य है, जो सम्यक तात्पर्य है, वो भी परमात्मा ही करते हैं, वही बताते हैं, संप्रदाय परंपरा से बता रहे हैं। और वेद के अर्थ का ज्ञाता भी परमात्मा ही है। और वेदों के अंदर जितना भी ज्ञान बताया गया है वो सारा परमात्मा का ही ज्ञान बताया गया है। धर्म और मोक्ष यानी परमात्मा के ज्ञान से मोक्ष होता है, और जो धर्म बताया है वो भी भगवान ने ही बताया है। उससे इस संसार के अंदर ठीक प्रकार से विचरण करते हुए मार्ग में आगे बढ़ता है, और परंपरा से या साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंतिम जो यहाँ तक की बात हो गई थी, अंतिम में जो बात आई है, बच गया था कि वेदों के अंदर अनेक देवी देवताओं के नाम आए हैं। इंद्र का नाम आया है, मित्र का, वरुण का, अग्नि का। तो ये सब एकमात्र परमात्मा के ही भिन्न भिन्न नाम हैं। और कहा जाता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, सत्य वही है परमात्मा, और उसको
अनेक प्रकार से ब्राह्मण लोग उसका वदन करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। अलग अलग नाम किस लिए जरूरी बताए हैं? कि भगवान की जो सारी विशेषताएं हैं उनको वो समझ लें। नहीं तो उन विशेषताओं को यदि नहीं समझा गया तो ये भ्रम हो जाएगा कि ये सारे अलग अलग देवता हैं। मैं परमात्मा, ब्रह्म और देवताओं में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा। देवता के रूप से जो परमात्मा की विभूति है वो देवता है। उन विभूतियों के माध्यम से परमात्मा की ही पूजा की जाती है। परमात्मा के ही वो विभिन्न नाम हैं। और ये दूसरे मतों वाले इसीलिए कंफ्यूज कर देते हैं कि देखो आपके तो अनेक परमात्मा हैं, हमारा तो एक ही गॉड है, एक ही अल्लाह है। हमारा भी एक ही है। ईश्वर जो है वो एक ही है, पर उसी ईश्वर के अनेक नाम हैं। उसी ईश्वर की व्यापकता को समझाने के लिए ही अनेक नाम दिए गए हैं। जिसको जिस प्रकार के रूप की रुचि होती है उसी रुचि के अनुसार वो उसकी उपासना करे, पर मन में दृढ़ता ये रखे कि ये भी परमात्मा की ही पूजा हो रही है, ईश्वर की ही पूजा हो रही है। एक बार आपने बताया था कि जैसे एक ही व्यक्ति है, तो कभी जब वो ऑफिस जाता है तो दूसरे कपड़े पहन लेता है, फिर वो घर आता है तो वो पिता की भूमिका में होता है, फिर किसी और समय पे वो पुत्र की भूमिका में होता है। तो वो जो उसकी अलग-अलग विशेषताएँ हैं, जो भी कभी वात्सल्य है, कभी कुछ और है, तो वो मतलब वो सामने वाले बंदे के हिसाब से उसका चेंज होता रहता है। इसी तरह से ईश्वर भी हर एक बंदे के लिए अलग-अलग रूप में आ सकता है अपने भक्त के सामने, और पर वो है एक ही। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। वेद के अंदर जो 3 कांड बताए हैं, त्रिकांडात्मक वेद, कर्म कांड, उपासना कांड, इसको भक्ति कांड भी कहते हैं, और ज्ञान कांड। इन तीनों प्रकार से उसी परमात्मा का ही ज्ञान दिया जाता है। तो ये हमारा 15वां श्लोक संपूर्ण हुआ। आज हम 16वें श्लोक को भी पूरा कर लेंगे। 16वें श्लोक में भी भगवान की ही उपाधियों को बताया जा रहा है। कौन सी उपाधियां? क्षर और अक्षर, 2 उपाधियां हैं। क्षर किसको कहते हैं? जो जिसका क्षरण होता रहता है, विनाश हो जाता है, क्षरण होते होते जिसका विनाश हो जाता है उसको कहते हैं क्षर। और अक्षर किसको कहते हैं? माया को। माया शक्ति है परमात्मा की। ये हमेशा इसमें से अनंत सृष्टियां निकलती रहती हैं, फिर भी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। माया में कमी नहीं आती है, अक्षर में कमी नहीं आती है।
तो हम पहले इसका पाठ करेंगे, फिर इसका वाच्यार्थ भी समझेंगे, और फिर क्या कहना चाहते हैं भगवान इसके माध्यम से, लक्ष्यार्थ भी समझेंगे। द्वौ इमो पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। हाँ जी, संजीव शर्मा जी। बिमला जी। द्वौहिमो पुरुषो लोके चराचरा एव च, चर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। खुराना जी। दो इमो पुरुषो लोके क्षर क्षर च अक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ कूटस्थ अक्षर उच्यते। ओम। अवस्थिका जी। जी। द्वामिमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। राशर जी। जी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ठीक है, और कोई बोलना चाहे तो, पाठ करना चाहे तो। ठीक है, अब इसका वाच्यार्थ समझते हैं। द्वा यानी दो प्रकार के, इमऊ माने ये, पुरुषौ पुरुष जो है वो दो प्रकार से कहा जाता है, लोके इस लोक में, और ये भी अर्थ है लोकना कहते हैं देखना, यानी अनुभव करना। जो कुछ भी इस लोक में, जो कुछ भी इसमें अनुभव होता है, जो कुछ भी हमें अनुभव होता है, उसी को लोक कहा जाता है। दो प्रकार से पुरुष को कहा जाता है। पुरुष माने परमात्मा ही, यहां समझिए, परमात्मा। दो प्रकार से कौन सा? क्षर और अक्षर। क्षर तो ये सारा जो पंच भौतिक संसार है, ये सारा क्षरणशील है, क्षरण होता रहता है और विनष्ट हो जाता है। और अक्षर वो है जो माया है, जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, क्योंकि परमात्मा की शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आती। हमारी भी शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आती है। उस शक्ति को प्रकट करने वाले जो यंत्र हैं हमारे पास, उनमें कमी आ जाती है, शक्ति में कमी नहीं आती है। अगली पंक्ति में कहा है, क्षरः सर्वाणि भूतानि, सारा ही जो संसार बना हुआ है, तिनके से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत,
पंच भौतिक है, 5 भूतों से बना हुआ है, और ये सभी क्षरणशील हैं। और कूटस्थो अक्षर उच्यते, ये जो माया है अक्षर है, जिसको माया माया को ही अक्षर कहा है, ये कूटस्थ है, कूट में स्थित है। कूट का अर्थ होता है ढेरी भी कहते हैं कूट का अर्थ, और कूट का अर्थ जो है वो झूठ भी कहते हैं, झूठ में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। उच्चते माने कहा जाता है। लोके का अर्थ बताया है पहले। लोके का क्या अर्थ है? लोके माने जो भी कुछ अनुभव में आता है उसको लोक कहते हैं, जो भी प्रतीत होता है वो लोक कहा जाता है। इमौ द्वौ पुरुषौ, पुरुष शब्द किसको कहते हैं? इसी पुरुष की ये सारी उपाधियां हैं। दोनों प्रकार की जो ये उपाधि बताई है, ये पुरुष की ही है उपाधियां। एक उपाधि क्या है? क्षरणशील है, और दूसरी उपाधि जो है वो माया है, उसका क्षरण नहीं होता, नष्ट नहीं होती वो। क्षरण का मतलब है झरना, धीरे धीरे झरते झरते उनका विनाश हो जाता है। क्षर और अक्षर कौन है? किसको कहा है क्षर और अक्षर? तो भगवान खुद बताते हैं, सर्वाणि भूतानि क्षर है। जितने भी भूत हैं, भूत का अर्थ यहाँ पर प्राणी नहीं लेना है, बल्कि जो सब कुछ पंचभूतों से बना है, चाहे वो प्राणी है, चेतन है, या जड़ है। चेतन का मतलब यहाँ स्वरूप से चेतन की बात नहीं कही गई है, जो चलने वाले हैं, चर और अचर। जो अचर हैं वो भी, और जो चर हैं जो चलते हैं वो भी, वो सभी जो है पंचभूतों से बने हैं। यहाँ भूत का मतलब जीवात्मा से नहीं लेना, प्राणियों से नहीं लेना जो सांस लेते हैं। यहाँ जो भी पंचभूतों से बने हैं उसको ही लेना है भूत। और वो कैसे हैं? झरते रहते हैं। सभी जो है बदलते रहते हैं। पंचभूत से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वो सभी बदलते रहते हैं, विकृत होते रहते हैं, विकार उनमें आता रहता है, जिसको षड भाव विकार कहते हैं। 6 प्रकार से उनके अंदर विकार आता है। जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, अपक्षीयते और नश्यति। षड भाव विकार 6 प्रकार से उसमें विकृत होता है। वो किस तरह से? जायते, उत्पन्न होना, फिर अस्ति, अस्तित्व में आना, वर्धते, बढ़ोतरी होना, परिणमते,
उसमें परिवर्तन होना, अपक्षीयते उसमें घटोत्तरी होना, और फिर नश्यति नष्ट हो जाना। ये 6 भाव विकार इसमें होते हैं जो पंचभूतों से बने हैं, झरते रहते हैं। इसको कहा है क्षर। दूसरा है अक्षर, जिसको कूटस्थ भी कहा है। कूट माने झूठ में जो स्थित है। एक क्षर बता दिया, दूसरा अक्षर बता दिया, जिसमें क्षरण नहीं होता कभी भी। वो है परमात्मा की माया शक्ति, जिससे ये सारा संसार बना है, जो सारे संसार का कारण है, जिसमें अनादि काल से अनंत सृष्टियां पैदा होती हैं, पर इस माया में कोई कमी नहीं आती है। इस अक्षर में कोई कमी नहीं आती है। सारे क्षरों का कारण यही अक्षर है। इसी अक्षर से, इसी माया से ये सब पंच महाभूत निकलते हैं, और पंच महाभूतों के विकार, विकार का मतलब है पंच महाभूतों से पंचीकृत होकर के जितने भी पदार्थ बनते हैं, वो सब इसी अक्षर से ही निकले हैं। तो अक्षर किसको कहा गया है? जिसमें से अनंत जीवों के काम यानी कामना, उससे निकला क्या? कर्म। कामना जब होती है तो कर्म होता है, कर्म करता है आदमी, कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता जब है। इतना काम था तो आज निकलना चाहिए था, सवेरे चलते सारे हाँ जी, हाँ जी, निकल जाते, क्या कहा जी भारद्वाज साहब? सवेरे उठा जाता है। अरे मनु तो ये भी 4:30 बजे तक तो ऑफिस में ही था। आप बहुत म्यूट गंदा कर मौसम लीजिए, हो रहा आप म्यूट कर लीजिए। है। भाई कैसे आंधी आ गई भाई, देखिए मेरा हाँ जी भारद्वाज साहब, मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक, थैंक यू। 1 मिनट जी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ एक्चुअली, 1 मिनट होल्ड कर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ठीक म्यूट कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ मैं, करना मैं हाँ हाँ, म्यूट कर ले भारद्वाज जी। हो गया कर हो रहे हैं गया सर, हो कर गया। रहे हैं। वेट 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 ए हुआ। मिनट। अरे मेरे को यार, अक्षर किसको कहा है? जिसमें से अनंत जीवों के, अनंत जीवों के कामना, कर्म और संस्कार। कैसे कैसे ये हुआ कि जीवों में कामना तो होती ही है, क्योंकि वो जीव किसको कहते हैं? जो चेतन अपने आप को शरीर, दोनों शरीरों के साथ जोड़ लेता है, स्थूल शरीर के साथ भी, सूक्ष्म शरीर के साथ भी जोड़ लेता है, तो जीव संज्ञा हो जाती है उसकी, जीव कहलाने लगता है। उसके अंदर कामना होती है। कामना आत्मा में नहीं होती, कामना किसकी में होती है? अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में कामना होती है। और उसी कामना की पूर्ति के लिए फिर जीव कर्म करता है कि वो कामना पूरी हो जाए।
कर्म करता है तो फिर उसके कर्म को भोगता है, फल जो आता है उसका उसको भोगता है, उसके संस्कार बनते हैं। भोग के संस्कार भी बनते हैं, कर्म के संस्कार भी बनते हैं। ये सारी चीजें माया में इकट्ठी हो जाती हैं, उस अक्षर ब्रह्म में इकट्ठी हो जाती हैं। और जब सृष्टि का उदय होता है, यानी सृष्टि का लय होता है, तो उसमें इसी प्रकार से सारी की सारी जो भी कामना, कर्म और संस्कार वो यूं के यूं वहां पर संग्रहित हो जाते हैं। प्रलय काल में जैसे जैसे जीवों के में कामना थी, कर्म के संस्कार थे, वो सारे यूं के यूं रखे जाते हैं। और जब दोबारा से सृष्टि होती है, प्रकट होती है, तो वो यूं के यूं फिर प्रकट हो जाते हैं जीवों के अंदर। तो यहाँ अंतःकरण के अंदर संग्रहित नहीं होते, ये कहा गया है कि अंतःकरण में संग्रह नहीं होता इनका सबका। जब लय होता है, यानी लीन होते हैं जब, तो माया में लीन होते हैं, अक्षर ब्रह्म में लीन होते हैं, अंतःकरण में नहीं। अंतःकरण में तो जब तक लीन नहीं होते हैं तब तक बने रहते हैं। जब प्रलय होती है तो ये माया में लीन होते हैं सारे जीवों के कर्म भी और उनके संस्कार भी। यहाँ पे आपने माया और ब्रह्म को क्या एक ही बात मानी है क्या? मायावी ब्रह्म कहा है, मायावी ब्रह्म। जब वो ब्रह्म जो है माया का रूप धारण करता है, तब उसको मायावी ब्रह्म कहते हैं। तो जैसे होते प्रलय तो बोला माया। तो हाँ, जैसे प्रलय बोला तो इसका मतलब जैसे शिव भगवान का रूप धारण कर लिया, हम्म। वही करते हैं ना प्रलय जैसे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक और प्रश्न था, ये जैसे आप कह रहे हैं कि जब प्रलय होती है तो जब प्रलय के बाद सब वैसे ही उन्हीं सारे संस्कारों के साथ उठ जाते हैं, हाँ तो ये क्या हम प्रलय को एक तरह से सुषुप्ति की तरह से भी ले सकते हैं क्या? जैसे हम सोते हैं और फिर जब हम उठते हैं तो हम सारी चीजें वैसी की वैसी मिलती हैं हमें फिर से। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ले सकते हैं। बस ये ऐसे। अंतर रहा ना कि वैसे हाँ तो हम भी अज्ञान में ही सोते हैं, अज्ञान में ही लीन हो जाते हैं और सो जाते हैं। बट ये हुआ कि समय हमारे संस्कार जो हैं वो अंतःकरण में रहते हैं, और प्रलय में जो है हमारे जो भी संस्कार हैं वो सब माया के अंदर लीन होते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। जब तक जीवन रहता है तो अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं, और जब प्रलय काल होती है तो वो माया में सब लीन हो जाते हैं। क्योंकि माया जो है वो सभी अंतःकरणों में जो भी कामना, कर्म और संस्कार होते हैं, वो सभी जीवों के इकट्ठे होते हैं। तो वो यूं के यूं माया के अंदर, क्योंकि माया में अनंतता है, अनंत है माया, तो सभी को संग्रह रख सकती है। अंतःकरण तो एक जीव से संबंधित है, तो उसी उसी जीव के कामना, कर्म और संस्कार रहेंगे जब तक वो जीवित है। शरीर पूरा होने के बाद प्रलय काल के अंदर वो सारे के सारे यूं के यूं कामना, कर्म और संस्कार यूं के यूं वहां
माया में लीन होते हैं। माया में कहिए, अज्ञान में कहिए, वो लीन होते हैं और यूं के यूं ही आ जाते हैं। इसीलिए जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि जो जो कर्म, कामना, जो संस्कार एक जीवन में संग्रह हुए हैं, वही के वही नए जीवन में जाकर के प्रकट होते हैं। और इसीलिए कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, कोई पूर्व जन्म में जिन्होंने जो भी कुछ संग्रह किया है, परमार्थ में संग्रह किया है या संसार में संग्रह किया है, धर्म रूप संग्रह किया है या अधर्म रूप संग्रह किया है, वो सारा फिर प्रकट होता है। थोड़े से ही प्रयास से वो प्रकट हो जाता है। यहाँ पे ना ये बात तो समझ आई कि जब नया जन्म होगा तो पुराने जन्म के संस्कार आगे आ जाएंगे, और वो तो चलो अंतःकरण में ही थे। तो ये तो चलो हमें प्रेरणा देता है कि हम अच्छे कर्म करें और उचित धर्म के अनुसार कार्य करें। पर ये प्रलय वाली बात नहीं समझ आई कि प्रलय होने से कैसे, मतलब हमें क्या उससे फर्क पड़ रहा है कि प्रलय तो फिर बहुत जन्मों के बाद कभी होती होगी ना? वो तो जब ब्रह्मा जी का समय आएगा और जब उनकी रात होएगी तब प्रलय होगी, तो उससे हमें क्या मतलब उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि प्रलय होगी तो हमें क्या करना है उससे? प्रलय से तो यही पता लगता है कि प्रलय कोई, एक तो होती है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय तो सुषुप्ति में हो रही है, रोज हम प्रलय में ही सो रहे हैं, अज्ञान में ही सो रहे हैं, नित्य प्रलय। और वो जो प्रलय है वो तो अनंत जन्मों के पश्चात ऐसा होता है। जब ब्रह्मा जी का समय पूरा होता है तब वो प्रलय होता है। इसका मतलब ये है कि जब तक हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, हम इसी प्रकार से जन्म और मृत्यु होती रहेगी। और ब्रह्मा जी का जब पूरा होगा तब भी इसी प्रकार से अगले सृष्टि में भी चलते रहेंगे। अनंत जीवन, इसीलिए कहा है अनंत जीवन। हाँ, यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि शरीर से अलग हो गया तो इसी जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि क्रम मुक्ति की बात करें कि क्रमशः मुक्ति होती है, क्रमशः मुक्ति होकर के जब ब्रह्म लोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी जब उपदेश देते हैं, तब उनका जब काल पूरा होता है तब उसको मोक्ष होता है, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। क्रम मुक्ति एक साक्षात मुक्ति, एक विदेह मुक्ति, जन्म यानी मृत्यु के बाद मुक्ति। तो विदेह मुक्ति कह दिया जाता है, बाकी विदेह मुक्ति होती नहीं है, क्योंकि जो मुक्त इस जीवन में रहते रहते मुक्त हो गया, वही जो है देह की समाप्ति के बाद भी मुक्त होगा। जो तुमने ये प्रश्न पूछा था कि भाई उस ब्रह्मा जी की जो यानी प्रलय काल जब होता है उससे हमारा क्या तात्पर्य है, उसका तात्पर्य यही है कि हमारा जो ये जन्म मृत्यु का जो प्रवाह है ये अनंत काल तक चलता रहता है, प्रलय में भी पीछा नहीं छूटता है, ये तात्पर्य है। इसीलिए तुरंत प्रयास करके तीव्रता पूर्वक जो मार्ग सनातन धर्म में बताया गया है उसका अनुसरण करके इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए।
हाँ जी, ये तो ठीक समझ आया। एक वो क्रमशः मुक्ति जो आप बोल रहे थे, एक बार आपने इसके बारे में शायद ये भी बताया था कि जैसे पहले कर्म योग में लगना, फिर भक्ति योग में लगना और फिर ज्ञान योग में लगना, इसको भी क्या वो क्रमशः मुक्ति बोलते हैं क्या? इसमें तो मुक्ति तो नहीं होती है ना। हाँ, कर्म का पूरी पूरी मुक्ति ना हो पर जैसे कर्म से मुक्ति हो गई या फिर भक्ति में प्रवेश किया तो फिर बाद में भक्ति से मुक्ति हो गई, ऐसा भी है क्या? नहीं, कर्म से मुक्ति नहीं होती है, भक्ति से भी मुक्ति नहीं होती है। भक्ति से जो अनेक भगवान के जो लोक हैं उनमें प्रवेश होता है, तो उसी को जो भक्त संप्रदाय है वो उसको मुक्ति मानता है। इस प्रकार से तो मुक्तियां हमारे में अनेक प्रकार की हैं। लड़की का विवाह कर दिया तो हम मुक्त हो गए जी, जो हमारी चाहत थी वो पूरी हो गई जी, तो मुक्त हो गए हम। तो इस तरह से तो हम अनेक तरह से मुक्त होते हैं। तो कर्म से मुक्ति नहीं होती, उपासना से मुक्ति नहीं होती है। हाँ, उपासना से जो परमात्मा के भगवान के जो लोक हैं उनमें जाकर के वो सुख का भोग करता है, तो उसे मुक्ति ही कह देते हैं। भक्ति संप्रदाय में उनको मुक्ति कहते हैं। जो वास्तविक मुक्ति कहो या मोक्ष कहो, वो तो ज्ञान के अनंतर ही मुक्ति होती है। अक्षर को बता रहे हैं आगे कि अक्षर कैसा है, कहाँ पर स्थित है, कहा कूट में स्थित है। कूट का एक अर्थ है ढेरी। ढेरी क्यों कहते हैं? क्योंकि माया अनंत है और अनंत प्रकार की है, तो सबको इकट्ठी करके उसको ढेरी कह देते हैं। और कूट का दूसरा अर्थ होता है झूठ, धोखा, कुटिलता, छल करना, ये सब झूठ ही कहलाते हैं। शास्त्र के अंदर सत्य की महिमा बताई गई है। क्या महिमा बताई है? कि तराजू के दो पलड़ों में एक पलड़े में यदि सत्य को रख दो और सारे धर्म जो है वो दूसरे पलड़े में रख दो, तब भी सत्य जो है वो भारी रहेगा। क्योंकि ये भी कहा है महाराज जी ने कि कोई ऐसा पाप ढूंढना मुश्किल है जिसमें कहीं न कहीं कोई झूठ का मिश्रण न हो। यानी पाप जो है उसमें झूठ तो अवश्य होगा, झूठ के बिना तो पाप हो ही नहीं सकता। बोलने में भी जैसे जो चीज जैसी है और उसको जैसा समझा है वैसा ही दूसरा समझे, वैसा ही प्रकट हो और वैसा ही दूसरा समझे, उसको कहते हैं सत्य। तो झूठ बोलने में जब झूठ का हम आश्रय थोड़ा बहुत भी लेते हैं तो पाप तो होता ही होता है। इस प्रकार के नाना झूठों के अंदर जो स्थित है उसको माया कहते हैं। माया के अंदर अनंत संसारों के बीज होते हैं, अनंत संसारों के। एक संसार नहीं है, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। और उन सारे ब्रह्मांडों में एक ही माया है, एक ही ईश्वर है, उसी की ये शक्ति माया है। और ये माया जो है ये झूठी है,
झूठ को दिखाती है। और ये किस तरह से दिखाती है? इस सारे क्षर जगत को उत्पन्न करके, जो क्षरणशील है उसको उत्पन्न करके अपना प्रभाव दिखाती है। ये परमात्मा की शक्ति, जिसको यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है, माया नाम से कहा गया है। एक बात याद रखने की बात है कि जो अक्षर शब्द का अर्थ वेदांतों के अंदर लिया जाता है, जिसको कूटस्थ कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वो किसके लिए प्रयोग में आता है? आत्मा के लिए, प्रत्येक आत्मा के लिए। यहाँ पर वो अर्थ नहीं है जो वेदांतों में प्राय कूटस्थ नाम से कहा जाता है, अक्षर नाम से कहा जाता है, जिसका क्षरण नहीं होता है, वो आत्मा के लिए प्रयोग में आता है, प्रत्येक आत्मा के लिए प्रयोग में आता है। यहाँ प्रत्येक आत्मा के लिए प्रयोग में नहीं आ रहा। ये अक्षर शब्द का अर्थ उस ढंग से प्रयोग में नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो बात भगवान कहना चाह रहे हैं उसी को हमने समझना है। दूसरा अर्थ जो वेदांतों में बताया जाता है अक्षर का, कि जिसका कभी क्षरण नहीं होता, वो, और कूटस्थ नाम से भी उसको कहा जाता है कि कूट में तो स्थित है, आत्मा कूट में तो स्थित है, प्रत्येक आत्मा कूट में तो स्थित है, पर वो उससे बिल्कुल अलग है। कूट में स्थित होते हुए भी उससे बिल्कुल अलग है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। जैसे लोहार जो है, वो जब कोई भी यंत्र बनाता है, कुल्हाड़ी बनाता है, छेनी बनाता है, या दराती बनाता है, कोई भी यंत्र बनाता है, या हल में लगने वाला जो लोहे का फाली होती है उसको बनाता है, तो वो आग में गर्म करके बड़े भारी हथौड़े से, जिसको घन कहा जाता है, उसको एक लोहे के बड़े सारे पिंड के ऊपर रख करके लाल जो किया गया है अग्नि के अंदर जिस यंत्र को बनाने के लिए, उसको बार बार पीटा जाता है, उसको कहते हैं कूटस्थ। उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो यूं का यूं रहता है। बिगड़ता किसका है? जिसको अग्नि में रख करके बनाया जाता है, तो उसको अहरन बोलते हैं। सामान्य भाषा में अहरन, कूटस्थ समझाने के लिए बताया गया है कि वो आत्मा यानी अक्षर ब्रह्म इस कूट में स्थित है, इस झूठे संसार में स्थित है, पर उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। कूटस्थ और अक्षर का अर्थ यहाँ पर वो नहीं है, वो अर्थ नहीं है जो वेदांतों में कूटस्थ और अक्षर का अर्थ बताया जाता है कि अक्षर का कभी क्षरण नहीं होता। ये वेदांतों में अर्थ बताया जाता है, पर यहाँ माया बताया जाता है। अक्षर का अर्थ माया। हमने जो ग्रैंड सन का, पोते का जो नाम रखा था, वो इसी दृष्टि से रखा था जो वेदांतों के अंदर बताया जाता है। प्रत्येक आत्मा
यानी कूटस्थ, जो कूट में रह करके, झूठे संसार में रह करके भी उससे अछूता रहता है। तो इस 16वें श्लोक में भगवान ने ये बताया है कि पुरुष के दो रूप हैं, क्षर और अक्षर। भगवान ने पीछे भी बताया है, इसी तरह के कई अक्षर बताए हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, परा और अपरा, दो प्रकार की प्रकृति। प्रकृति यानी माया, परा और अपरा। और यहां इसी को अक्षर और अक्षर रूप से बता रहे हैं। सारी उपाधियां जो है वो क्षर हैं, क्षरणशील है, नष्ट होने वाली है। भगवान की उपाधि भी क्या? भगवान की जो माया उपाधि है उसको तो अनंत कहा गया है, उसको क्षरणशील नहीं कहा गया है, अनंत है वो, यूं की यूं बनी रहती है, उसका विनाश नहीं होता। हमारी भी शक्ति का कभी विनाश नहीं होता, यंत्रों में ही क्षीणता आ जाती है। हम समझते हैं कि हमारे में ताकत की कमी हो गई, ताकत की कमी नहीं होती है। उस ताकत को प्रकट करने वाला जो यंत्र है हमारा, जैसे हम चल नहीं पाते, भाई ताकत नहीं रही भाई। इसका मतलब ये है कि वो घुटने का जो यंत्र है, जो ठीक से चला पाता है, उस यंत्र में गड़बड़ आ गई है, और इसीलिए फिर उस यंत्र को बदलने का प्रयत्न भी करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। इसी प्रकार से सभी यंत्रों को बदल रहे हैं, हार्ट को भी बदलते हैं, किडनी को भी बदलते हैं, लंग्स को भी बदलते हैं, शक्ति वही की वही बनी रहती है। अब कहोगे जी वो बदलने के बाद भी वो शक्ति तो नहीं आती। बात ठीक है, वो शक्ति नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि जो भगवान ने यंत्र बनाए हैं, उन यंत्रों का मुकाबला डॉक्टर लोग कैसे कर सकते हैं, वैज्ञानिक कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनूठी है उनकी कृति, भगवान की कृति अनूठी है, उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो क्षर और अक्षर दो श्रेणियों के अंदर पुरुष को बांट दिया है। सारे जो पंचभूत हैं ये सारे क्षरणशील हैं, बदलते रहते हैं। इसमें षड भाव विकार होते हैं, 6 प्रकार के विकारों का वर्णन शास्त्र में आता है। और जो अक्षर है वो माया है, शक्ति है परमात्मा की, इसमें कमी नहीं आती है, अनंत है, निकलती रहती है अनेक सृष्टियां, फिर भी वो यूं की यूं बनी रहती है। और जब प्रलय काल होता है तो जीवों के, सारे ही जीवों के, यानी जो सांस लेने वाले हैं प्राणी, सबके काम, कर्म और संस्कार, कामनाएं और उनके कर्म और फिर कर्मों के जो संस्कार हैं, वो यूं के यूं माया के अंदर लीन हो जाते हैं, अंतःकरण में लीन नहीं रहते। क्योंकि अंतःकरण तो एक ही जीव के काम और कर्म और संस्कारों को ही संग्रह कर सकता है। माया में अनंतता होने के कारण वो अनंत जीवों के कामना, कर्म और संस्कारों को संग्रहण करता है प्रलय काल के अंदर। और यूं का यूं फिर सारी के सारी, जब दूसरी सृष्टि होती है
तो यूं के यूं उत्पन्न होते हैं। यद्यपि नई सृष्टि के अंदर ब्रह्मा जी भी नए होते हैं, सारे देवी देवता भी नए होते हैं, पर ईश्वर रूप से ईश्वर एक ही रहता है। सारे ही ब्रह्मांडों के अंदर ईश्वर एक ही है। प्रलय काल के बाद जब दूसरी सृष्टि होती है तब भी ईश्वर एक ही रहता है, पर उनके जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हैं वो सब बदल जाते हैं। तो ये हमारे 16वें श्लोक का विस्तार हो गया, ठीक से समझ आ गया। जितना भी समझ में आया है, परमात्मा की जितनी भी कृपा हमारे ऊपर रही है, और जितनी कृपा जो है वो समझाने वाले के ऊपर रही है, परमात्मा की कृपा, समझाने वाले ने भी प्रयत्न तो खूब किया है, पर प्रयत्न की सफलता असफलता वो परमात्मा के अधीन है। महाराज जी ने भी समझाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है, और उसका समझ में आना, महाराज जी की वाणी जो अक्षरों में अंकित है उसको समझ में आना, वो भी परमात्मा की कृपा के ऊपर ही निर्भर है। तो भक्तों के लिए ऐसा सोचना बहुत उचित है, ज्ञानियों के लिए भी उचित है, क्योंकि परमात्मा की कृपा के बिना ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होता। तो जो 3 प्रकार की कृपा इसमें बताई है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, और फिर स्व कृपा भी, अपनी कृपा भी आवश्यक है। तो चारों प्रकार की कृपा होती है तब जाकर के बात बनती है। अपनी कृपा सर्वप्रथम है, शास्त्र की कृपा, गुरु की कृपा द्वितीय पर है, और गुरु भी जो है वो शास्त्र के अनुसार हमको समझाता है, वो भी उसकी कृपा है, शास्त्र की बात को सही समझाता है, क्योंकि वो श्रोत्रिय भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है। और सर्वोपरि जो है वो भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान ने ही शास्त्र दिया है, भगवान ने ही कृपा करके जीव को मोक्ष देने के लिए सदगुरु को उत्पन्न किया है, और भगवान ही अपनी कृपा से जीव को समझने के लिए बुद्धि और विवेक देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना ये 16वां श्लोक जो है संपूर्ण करते हैं। अभी ये अध्याय जो है संपूर्णता के निकट है।